नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे सीधा सा एक सवाल पूछती हूँ कि अगर कोई आपको बार-बार धोखा दे, आपका फ़ायदा उठाए, आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझे और फिर भी आप मुस्कुराते रहें, तो ये महानता है या मूर्खता? क्योंकि सच कड़वा होता है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन समझदार अच्छे लोगों की कमी बहुत है और फ़र्क यहीं से शुरू होता है। भोला इंसान दिल से साफ़ होता है, लेकिन बेवकूफ़ इंसान आँखें बंद करके चलता है। भोला इंसान दयालु होता है, पर बेवकूफ़ इंसान बार-बार उसी गड्ढे में गिरता है। हाँ, वो पहले भी चोट खा चुका होता है। भोलेपन में मासूमियत होती है, बेवकूफ़ी में लापरवाही। कृष्ण को ही देख लीजिए, कितने सरल, कितने मुस्कुराते हुए, लेकिन क्या वो भोले थे? हाँ। क्या वो बेवकूफ़ थे? नहीं। उन्होंने दया भी दिखाई लेकिन रणनीति भी बनाई। उन्होंने प्रेम भी किया लेकिन अन्याय के सामने चुप नहीं रहे। क्योंकि अच्छाई तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें समझदारी जुड़ी हो। आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, कितनी बार आपने चलो जाने दो कहकर खुद को समझाया? कितनी बार किसी की गलती को ये सोचकर माफ़ किया कि वो बदल जाएगा, लेकिन क्या वो बदला? या आपने अपनी कीमत कम कर दी? भोला इंसान एक बार धोखा खाकर सीख लेता है, लेकिन बेवकूफ़ इंसान 10 बार भी धोखा खाकर दूसरों को दोष देता है। भोलेपन में करुणा है, लेकिन बेवकूफ़ी में आत्मसम्मान की कमी। और जब इंसान खुद की इज़्ज़त करना भूल जाता है, दुनिया उसे हल्के में लेने लगती है। भगवान राम को ही देखिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, विनम्र थे, लेकिन अन्याय के सामने अडिग भी। उन्होंने सबका सम्मान किया, पर जब रावण ने सीमा लांघी तो युद्ध भी किया। अगर वो सिर्फ भोले होते और समझदारी ना होती तो क्या धर्म की जीत होती? समस्या ये नहीं है कि आप अच्छे हैं, समस्या ये है कि आप अपनी अच्छाई की रक्षा नहीं करते। आप ना बोलने से डरते हो। आपको लगता है कि अगर आपने सीमा खींची तो लोग नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन जो लोग आपकी सीमाओं से नाराज़ होते हैं, वो असल में आपकी चुप्पी के आदी होते हैं। भोला इंसान दिल से देता है, समझदार इंसान दिमाग से तय करता है कि किसे देना है। भोला इंसान माफ़ करता है, समझदार इंसान दूरी भी बनाना जानता है। भोला इंसान प्यार करता है और समझदार इंसान अपनी कीमत भी समझता है। आज से बस एक छोटा-सा नियम बना लीजिए, अगर कोई एक ही गलती को बार-बार दोहराए, तो समझ लीजिए वो गलती नहीं, उसकी आदत है और आदत बदलने की ज़िम्मेवारी आपकी नहीं है। आपको कठोर नहीं बनना, आपको जागरूक बनना है। आपको चालाक नहीं बनना, आपको सजग बनना है। आपको दिल से अच्छा रहना है, लेकिन दिमाग को छुट्टी नहीं देनी है। क्योंकि याद रखिए, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी रक्षा करना जानता है। दया रखिए, लेकिन अपनी इज़्ज़त की कीमत पर नहीं। प्रेम कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं। और आज इस पल खुद से एक वादा कीजिए, मैं भोला रहूँगा क्योंकि मेरा दिल साफ है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं बनूँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी है। जब दिल की अच्छाई और दिमाग की समझ दोनों साथ-साथ चलती है, तभी इंसान सच में मजबूत बनता है। तो अगली बार कोई आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझे, उसे अपनी शांति दिखाइए, पर अपनी शक्ति भी याद दिलाइए। क्योंकि आप भोले हो सकते हो, लेकिन अब से बेवकूफ़ नहीं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। टिल देन बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।